सलमान खान को सऊदी अरब ने एक बहुत बड़े एजाज से नवाजा है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है। आप इंडिया की तरह अपने बॉलीवुड को या अपने लॉलीवुड को आप इतना कमाल का कर ले, अब इंडिया के अंदर भले जो कुछ गंद बंद होता रहा हो, लेकिन वो बॉलीवुड के जरिए ऐसा पोर्ट्रे करते हैं दुनिया को जैसे पता नहीं वो क्या चीज़ है। मिडिल ईस्ट जो आपका है और ख़ास तौर पे सऊदी अरब और ये यूएई का पूरा खित्ता जो है, अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। तो भारत के साथ सऊदी अरब के बड़े इस वक्त डीपनिंग रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक, लेकिन वो कैसे तरक्की कर गया यार इतनी, और हम कहाँ बैठे हुए हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है भाई। वो चाइना को टक्कर देने के लिए आज खड़ा हुआ है। हम जाते सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर्स दे दो हमें। हम 2-3 अरब डॉलर्स की भीख मांगने जाते हैं। हम कहते हैं कि सऊदी अरब हमारा ये तो वो ये, नहीं भाई, हम भिखारी हैं उसके आगे, क्योंकि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं उसके आगे। इंडिया ऑन द अदर हैंड उसके साथ ट्रेड पार्टनरशिप करता है कि मुझे उस दिन का इंतजार है जब हम भीख मांगना बंद कर दें। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरेबिया मतलब यूएई जो वहाबी विचारधारा रखने वाले ये जो मुल्क थे, अब वो जो है ना वो सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। मतलब आप कहते हो ना कि जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हो तो उससे पहले आप साइंस देते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सऊदी अरेबिया यूएई जैसे कंट्रीज इस्लाम को छोड़ रहे हैं, हालांकि हो भी सकता है। सऊदी अरेबिया के प्रिंस की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पिछले दिनों एक स्टेटमेंट भी आया था कि ये जो सारी हदीसें हैं मैं उसको नहीं मानता, मैं पहले वाली हदीसों को मानता हूँ, क्योंकि ये जो हदीस है ना वो प्रॉफिट मोहम्मद के गुजर जाने के 100 साल के बाद फिर लिखी गई थी, तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं। चलो जो भी है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि सऊदी अरेबिया ने सलमान खान को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। अब किसी इंडियन को दिया होता तो चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये तो नाचने गाने वाले हैं और नाचने गाना तो इस्लाम में हराम है, तो फिर ये कैसे हो रहा है। और वो भी उस इंडिया के साथ जिसके जो हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, हिंदू कंट्री है, और कभी भी मतलब कि कभी भी ये सिचुएशन हो सकती है कि पाकिस्तान को पिल देगा कभी, और पाकिस्तान में मुसलमान रहते तो मुसलमानों की सऊदी ने नहीं सोची। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सलमान खान को सऊदी अरब ने एक बहुत बड़े एजाज से नवाजा है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है सलमान खान के लिए। अदाकार ने जो है वो इस तकरीब के हवाले से अपने इंस्टाग्राम पे लिखा और कैप्शन में लिखा कि नासिर भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, और इसमें मुबारकबाद दी लोगों ने सलमान खान को। बाकायदा एक अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई और वहाँ पे सलमान खान ने जो है वो जाके अपना अवार्ड लिया। लेकिन हमारे लिए बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट, मुख्तलिफ, कड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले, वो बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। अच्छा, इस तब्दीली का रुझान हमें कहाँ नजर आ रहा है? इस तब्दीली का रुझान हमें इंडिया की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है सारा। हालांकि हमने बड़े दावे किए थे कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है। दोस्त नहीं है। आप अपने दोस्त से भी हर वक्त अगर भीख मांगते रहोगे ना, तो वो भी एक टाइम पे आके आपको दोस्ती की नज़र से देखना छोड़ देगा, आपको भिखारी की नज़र से देखेगा। तो हम जब सऊदी अरब के पास गए, हमने कुछ मांगा उनसे। खैर, अब इंडिया के साथ क्या सीन है? अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज कर रहा है, क्योंकि इंडियन फिल्मों ने बड़ा असर दिखाया है। मैं अक्सर कहता हूँ अपनी फिल्मों को प्रमोट करो। ये जो फिल्म है ना, ये किसी भी मुल्क की शनाख्त का जरिया बन जाती है। आप इंडिया की तरह अपने बॉलीवुड को या अपने लॉलीवुड को आप इतना कमाल का कर ले, अब इंडिया के अंदर भले जो कुछ गंद बंद होता रहा हो, लेकिन वो बॉलीवुड के जरिए ऐसा पोर्ट्रे करते हैं दुनिया को जैसे पता नहीं वो क्या चीज़ है। या तो आप इस तरह कर लें, अब इस वक्त आप यूएई जाएं, वहाँ पे अरबी जो है वो इंडियन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। सऊदी अरब में लोग इंडियंस के जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सितारे हैं, उनके फैंस हैं। हालांकि भले ही उनको जुबान समझ ना आए, बट दे लव देम। मिडिल ईस्ट जो आपका है और ख़ास तौर पे सऊदी अरब और ये यूएई का पूरा खित्ता जो है, दे आर फैंस। ये पागल है उनके पीछे। और यूएई जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पे इंडियंस हर जगह फैले हुए हैं। अब आप सऊदी अरब को भले आप बुरा भला कह लो यहाँ पे, लेकिन कसूर कुछ हमारा भी है। आप देखो ना कि सऊदी अरब और इंडिया आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। इंडिया की रिलायंस कंपनी और सऊदी अरब की अरामको कंपनी आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। हम जाते सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर्स दे दो हमें। हम 2-3 अरब डॉलर्स की भीख मांगने जाते हैं।
हम कहते हैं जी सऊदी अरब हमारा ये तो वो ये, नहीं भाई, हम भिखारी हैं उसके आगे, क्योंकि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं उसके आगे। इंडिया ऑन द अदर हैंड उसके साथ ट्रेड पार्टनरशिप करता है। मैं कोई इंडिया से इंप्रेस्ड नहीं हुआ, लेकिन मुझे दुख तब होता है कि यार एक मुल्क जो एक टाइम पे आजाद हुआ, वो भी मेरे साथ ही आजाद हुआ था, उसकी भी उतनी फटीचर हालत थी जितनी मेरी थी। इंडिया की भी उतनी बुरी हालत थी जितनी पाकिस्तान की थी। ना उनके पास पैसे थे खाने को, ना हमारे पास पैसे थे इतने खाने को, लेकिन वो कैसे तरक्की कर गया यार इतनी, और हम कहां बैठे हुए हैं, और वो कहां से कहां पहुंच रहा है भाई। वो चाइना को टक्कर देने के लिए आज खड़ा हुआ है। अब सलमान खान को उन्होंने इतने बड़े एजाज से नवाज दिया है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। अब सलमान खान अब इंडियन जो सऊदी अरब में है वो कितने प्राउड होंगे, हालांकि उससे उनकी मईशत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सलमान खान ने उनके घर दाने नहीं डालने, लेकिन आप ये देखें कि वो इंडियंस खुद को कितना प्राउड फील कर रहे होंगे, वो इंडियंस कितना अच्छा फील कर रहे होंगे खुद को। ये चीजें हम लोग देखते नहीं। तो भारत के साथ सऊदी अरब के बड़े इस वक्त डीपनिंग रिलेशनशिप है इकोनॉमिक के। सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का एक लीडिंग मुल्क है, ओआईसी को हेड भी करते हैं। जब कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का ये सारा मोदी सरकार ने वहां पे काम किया, तो पाकिस्तान की तवक्को थी और मुतालबा भी था कि सऊदी अरब की तरफ से बड़ी भरपूर हिमायत हमें मिलेगी, लेकिन वो हिमायत हमें नहीं मिली। और उसकी वजह ये है कि अब जो ताल्लुकात है ना, उसकी नौयत इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इन चीज़ों के ऊपर होती है। ये मामलात पर शायद ममालिक इस तरह से रिएक्ट नहीं करते, इवन हमारे मुस्लिम ममालिक भी। एक बात हमेशा कही जाती है कि किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी इकॉनमी मजबूत होती है। और जो मेरी उम्मीद हमेशा ये रहती है अपने हुक्मरानों से, वो चाहे इमरान खान हो या इससे पहले जितने हुक्मरान थे, मैं उनको ये कहा करता था कि मुझे उस दिन का इंतजार है जब हम भीख मांगना बंद कर दें, चाहे वो भीख पैसे का हो या भीख किसी और चीज का हो। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई भी हुक्मरान ये सबक नहीं सीखता रहा कि जब भिखारी होते हैं उनको कई दफा झिड़कते हैं देने वाले, उनको कई दफा कहते हैं तुम ये करो, ये ना हमसे तवक्को करो, तो हमें ये चीजें ज़हनी तौर पर रिकंसाइल कर जाना चाहिए।